सुबह का राम राम सभी को नमस्कार दोस्तों। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की महत्वपूर्ण और अहम खबरें सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो इंडिया के किस जिले से देख रहे हो हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपके हर जिले की सरकारी योजना या लाभान के बारे में आपको पहले अपडेट करते रहे। और हाँ, अगर आपको ये खबर जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को राजद प्रत्याशी ने धमकी दी है। भागलपुर महागठबंधन में आंतरिक कला खुलकर सामने आ गई है, जिसका ताजा उदाहरण कहलगांव विधानसभा क्षेत्र का है। 20 अक्टूबर को दिवाली के दिन किसान भाइयों को इंतजार था पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का, लेकिन यह इंतजार अब और लंबा होने वाला है, क्योंकि पूरा दिन बीत चुका है, लेकिन किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपए नहीं आए हैं। आपको बता दें, कुछ जगहों में 20 अक्टूबर को दिवाली मनाई जा रही है, जबकि कुछ जगहों में 21 अक्टूबर को। ऐसे में जिन राज्यों में 20 अक्टूबर को दीपावली मनाई गई है वहाँ बैंक बंद था, वहीं जहाँ 21 अक्टूबर को मनाई जाएगी वहाँ भी उस दिन बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में अब 21 अक्टूबर को भी पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त के आने की संभावना बहुत कम है। आईएमडी ने अगले 48 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों और उससे सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक डीप डिप्रेशन में तब्दील होने की संभावना है। इसका असर झारखंड के विभिन्न हिस्सों पर देर से नजर आएगा। मौसम विभाग ने 24 अक्टूबर को झारखंड के कई जिलों में मौसम खराब होने का अनुमान जताया है। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राहत की बड़ी खबर आई है। राज्य सरकार अब किसानों को सोलर पंप लगाने पर 90% तक की सब्सिडी देगी। पहले यह सब्सिडी 40% थी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह घोषणा भोपाल में आयोजित किसानों के धन्यवाद समारोह में की, जो भावांतर योजना के तहत सोयाबीन उत्पादकों के लिए आयोजित किया गया था। राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में व्यापक पैमाने पर घोटाले का खुलासा हुआ है। राज्य के कृषि विभाग ने जांच में करीब 122 करोड़ रुपए का अनियमित भुगतान और 2.5 लाख संदिग्ध मामलों का पता लगाया है। जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर जिलों में इस घोटाले की सबसे अधिक शिकायतें सामने आई हैं। कृषि विभाग ने इन शिकायतों को गंभीरता से देखते हुए पूरे राज्य में विशेष जाँच टीमें गठित की है, जो संदिग्ध लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन कर रही है। प्रभारी पर गद्दारी का आरोप, इस्तीफों की बरसात और अंदरूनी फूट ने चुनाव से पहले पार्टी की नींव हिला दी है। बिहार कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर घमासान मचा हुआ है। नाराज नेताओं ने प्रदेश प्रभारी पर गद्दारी का आरोप लगाया है और कहा कि पार्टी 10 सीटें भी नहीं जीतेगी। वहीं आनंद माधव ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। राजद नेता रितु जायसवाल ने लालू यादव और तेजस्वी यादव पर गद्दारों को पुरस्कृत करने का आरोप लगाया है। उन्होंने परिहार से टिकट न मिलने पर पार्टी नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका और निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राहत देने के लिए राशन वितरण व्यवस्था में बड़े बदलाव की घोषणा की है। 21 अक्टूबर 2025 से नए राशन कार्ड नियम लागू होंगे, जिसका मकसद इस सिस्टम को और पारदर्शी, डिजिटल और लाभार्थी केंद्रित बनाना है। नए नियमों के तहत अब राशन कार्ड पूरी तरह डिजिटल हो जाएंगे। इसका मतलब है कि कार्ड धारक मोबाइल ऐप या QR कोड के जरिए राशन से जुड़ी सभी सुविधाएं हासिल कर सकेंगे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 2 जगह, एक आगरा और दूसरा लखनऊ पहुंचने पर पड़ने वाले टोल के कर्मियों ने दीपावली पर कम बोनस मिलने पर शनिवार रात कार्य बहिष्कार कर दिया। सुबह 9 बजे तक लखनऊ की तरफ से आने वाले हजारों वाहन बिना टोल के गुजर गए। अधिकारियों ने 10% वेतन वृद्धि का आश्वासन देकर कार्य बहिष्कार समाप्त करवाया। फ्री में वाहनों के गुजरने से टोल प्लाजा ठेका कंपनी को काफी नुकसान हुआ है। दिवाली से पहले हरियाणा में वायु प्रदूषण की स्थिति चिंताजनक हो गई है। रविवार को एनसीआर क्षेत्र के बल्लभगढ़ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 305 तक पहुंच गया है, जो कि सबसे गंभीर श्रेणी में माना जाता है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए राज्य में ग्रेब के दूसरे चरण की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। इससे पहले 14 अक्टूबर को ग्रेब का पहला चरण लागू हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार कुछ इलाकों में अधिकतम AQI 500 तक पहुंच रहा है। दिवाली के दौरान पटाखों की वजह से प्रदूषण में और तेजी आने की आशंका है। अनुमान है कि दिवाली के बाद प्रदेश में AQI का स्तर 2 गुना हो सकता है, जिससे वातावरण गैस चैम्बर में बदल सकता है। इसका सबसे ज्यादा असर सांस और हृदय रोगियों पर पड़ सकता है। अमेरिका और चीन के बीच चल रहे टैरिफ विवाद के बीच ड्रैगन ने डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका दिया है। दरअसल दुनिया के सबसे बड़े सोयाबीन आयातक देश चीन ने 7 साल में पहली बार अमेरिका से 1 भी टन सोयाबीन नहीं खरीदी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन का यह कदम अमेरिका पर एक तरह का आर्थिक दबाव है, क्योंकि दोनों देशों के बीच पिछले कुछ समय से ट्रेड टेंशन लगातार बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों के बाद उत्तर प्रदेश में मिलावटी खाद्य पदार्थों की तरह अब नारकोटिक्स औषधियों की अवैध व्यापार पर भी शिकंजा कस दिया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में विभाग की प्रवर्तन टीमों ने प्रदेश भर में कोडिन युक्त कफ सिरप एवं अन्य नशीली औषधियों के अवैध क्रय विक्रय, वितरण और भंडारण पर प्रभावी रोकथाम के लिए व्यापक एवं सघन कार्रवाई की है। रेलवे में नौकरी की चाहत रखने वालों के लिए बड़ी खबर। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी RRB ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी NTPC के तहत ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए बम्पर भर्ती निकाली है। 12वीं पास और ग्रेजुएट के लिए 8,500 प्लस पदों पर भर्ती। जल्दी करें आवेदन। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख जारी हो चुकी है। इस बार यह चुनाव 2 चरणों में होगा। पहले चरण के नामांकन प्रक्रिया में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। खास बात यह है कि पहले चरण के लिए कुल 61 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस लिया है। इसमें भाजपा के बागी उम्मीदवारों के साथ साथ प्रसाद किशोर की कुछ उम्मीदवारों का भी नाम शामिल है।
मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में जहरीली कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में गिरफ्तार दवा निर्माण करने वाली कंपनी सीरीज एंड फर्म के मालिक रंगनाथन गोविंदन को जेल भेज दिया गया। पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद उसे परासिया सिविल कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से न्यायालय ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने टीजीटी के 5346 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया 9 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 7 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले वनडे में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया ने यह मैच 7 विकेट से जीत लिया है। यह मैच पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेला गया था। बारिश के कारण खेल बाधित हुआ और मैच 26-26 ओवर का कर दिया गया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 16 ओवर 4 गेंद में 4 विकेट पर 52 रन बनाए। इस मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज बल्लेबाज भी सस्ते में आउट हो गए। सोने के भाव में आज मामूली सी गिरावट हुई है। आज सोना 100 रुपये सस्ता हुआ है। आज 1 ग्राम सोने का दाम 13,068 रुपये, 8 ग्राम का दाम 1,04,544 रुपये और 10 ग्राम का दाम 1,30,680 रुपये हो गया है। चांदी भी आज 100 रुपये सस्ता हुआ है। आज 1 ग्राम चांदी का दाम 171 रुपये, 8 ग्राम चांदी का दाम 1,375 रुपये और 1 किलोग्राम चांदी का दाम 1,71,000 रुपये हो गया है। प्लेटिनम खरीदने वालों का बल्ले बल्ले, आज प्लेटिनम 2,900 रुपये सस्ता हुआ है। आज 1 ग्राम प्लेटिनम का दाम 4,526 रुपये, 8 ग्राम का दाम 36,208 रुपये और 10 ग्राम का दाम 45,260 रुपये हो गया है।